नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कोई नाफरमानी तो नहीं कर रही, या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, या जो भी मेरे सामने कोई अच्छी बात आती है, कोई कोई नेमत आती है, कोई रहमत का मुझे पता चलता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस दिल में मैं पढ़ती जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना खूबसूरत मौसम दिया है, मुझे गर्मी नहीं लग रही, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में पढ़ा करे, ये जिक्र है कि आप हर वक्त हर काम में हर चीज में अल्लाह को याद कर रहे हैं। फिर जब आप ऐसे याद रखेंगे तो अल्लाह ताला भी हर वक्त हर जगह आपको याद रखेगा। कोई भी जैसे रिस्क हमारे सामने आता है और हम शुक्र अदा करें, लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत सारे लोगों को तूने इस नेमत से महरूम किया हुआ है, या बहुत सारे लोगों को ये मुयस्सर नहीं है, या बहुत सारे लोग आजमाइश में है जिनको ये मुयस्सर नहीं है, तूने मुझे घर बैठे रिस्क अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर अगर आप लोग सोचना शुरू करें ना, तो सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के लिए शुक्र अदा करने के लिए वक्त कम हो जाएगा। इतनी नेमतें हैं और इतनी नवाजिशें हैं अल्लाह ताला की हम पर। किसी अपने बच्चे को देखते हैं तो दिल खुश होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है, बहुत सारों के पास नहीं है। कोई बच्चा अच्छी बात करता है, कोई बच्चा कुरान पाक की तिलावत करे, कोई बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या अल्लाह यही है मेरा सदका जारिया, मेरी इस औलाद को मेरे लिए सदका जारिया बना मेरे मालिक, और यही मेरे निजात का जरिया होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये उस पर शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपकी सेहत ठीक है, आप काम कर लेते हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है, तूने मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाया, और मैं खुद अपने सारे काम कर सकती हूँ, खुद क्या खुद करके औरों के सामने भी रख सकती हूँ, औरों की मदद भी कर सकती हूँ, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ये दिल ही दिल में आपका अल्लाह ताला के साथ ये तकरार जारी है, अल्लाह ताला के साथ आपकी ये बातें जारी है। तो ये सब क्या है, ये जिक्र है। जिक्र का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम तस्बीह पकड़ के बैठ जाएं, बार बार मैं ये बता रही हूँ। जिक्र का मतलब है उठते बैठते आप अपने रब को याद कर रही हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको बाअमल मुसलमान बनाए और हमें तौफीक दे कि हम जो अल्लाह ताला के अहकाम है उस पर हम अमल कर सकें, उसको हम खुशी खुशी मोहब्बत से, जो नमाज का मैं बार बार बता रही हूँ ना, कि मोहब्बत से हमने पढ़नी है। फर्ज तो है बिल्कुल, लेकिन बहुत समझ के नहीं, ओहो मैंने नमाज पढ़नी, ओहो मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। ये हम अनजाने में हमारे मुंह से इस किस्म की बातें निकलती, ओहो मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, ओहो अभी नमाज भी पढ़नी है, ओहो अभी मैंने ये भी करना, मतलब ये इस किस्म के अल्फाज, ये कुफर के अल्फाज है, ये हमारे मुंह से ये ना निकले। नमाज हमने मोहब्बत से पढ़नी है। अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, अपने बंदे को मोहब्बत से बुलाया है, हमें मोहब्बत के साथ उसके सामने जाना है, उससे मुलाकात करनी है। वो 5 वक्त, दिन में 5 वक्त हमें बुलाता है, मुलाकात करना चाहता है, याद करता है वो हमें दिन में 5 दफा। तो हमने भी उसी मोहब्बत से हमने अल्लाह के सामने जाना है, और उसी मोहब्बत से हमने उसका हुक्म बजा लाना है। कोशिश किया करें अपनी नमाजों को अगर हम ठीक कर ले, अपने वुजू को हम ठीक कर ले, तो हमारे बहुत बहुत सारा बहुत हमारे अमाल ठीक हो जाएंगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जो है वो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, और नमाज ही कुफर और शिर्क के बीच में फर्क जो है वो नमाज ही है। और नमाज ही है जो कि बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। क्यों? क्योंकि एक दफा हमने इतनी मोहब्बत से अगर अपने अल्लाह के सामने या अल्लाह ताला से मुलाकात की होती है, फिर हमने जाना होता है ना, अगली नमाज का हमें इंतजार होता है, तो हम उसके बीच में कोशिश करते हैं कि हमने फिर अब अल्लाह के सामने जाना है, तो फिर मैं कोई नाफरमानी के काम करूं, फिर मैं कैसे अल्लाह के सामने जाऊंगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन जाती है। तो हम हर उस बात से, हर उस बुरे काम से खुद को बचाते हैं जिससे मेरा रब नाराज होता है, जिससे हमें ये डर हो कि मेरा रब नाराज होगा, क्योंकि अभी फिर मैंने अपने रब के सामने जाना है, तो इस तरह की बेहयाई या बुरे काम करके मैं कैसे सामने जाऊंगी, ठीक है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि असल दीन तो इस्लाम है, और इसका बेसिक सतून, जो मेन जो पिलर है वो नमाज है। और इसकी अजमत और बुलंदी का निशान क्या है कि अल्लाह ताला के रास्ते में ये जिहाद है। कैसा जिहाद है? क्योंकि ये आप अपने नफ्स पर जोर करके उसको दबा के, क्योंकि नफ्स हमेशा शैतान की मानता है,
اور नफ्स हम कहते हैं अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, अभी ना पढ़ो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी तो हम इस काम में बिजी है, अभी तो हमने ये करना है, अभी तो इतने सारे काम रहते हैं, अभी तो आपने खाना पकाना है, या अभी तो आपने शॉपिंग के लिए जाना है, या इतना यहाँ पे हमें इतना मजा आ रहा है। तो ये हम अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहे होते हैं। उस नफ्स के खिलाफ जिहाद करके हम उठते हैं, हम वुजू करते हैं, तो उससे हम एक दफा शिकस्त दे देते हैं शैतान को। फिर जब अच्छी तरह वुजू करते हैं और जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ लेते हैं, दूसरी शिकस्त दे देते हैं। जब हम आके जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं, तो शैतान मायूस होकर वापस पलट जाता है कि ये इस बंदे पर मेरा कोई बस नहीं चलता। ये वो जो रब ने कहा था ना, जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तुम्हारी शिकंजे में नहीं आएंगे, तो हम वो बंदे बन जाते हैं। तो सोचे फिर इस बात पर। तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल दीन इस्लाम है। इस्लाम का सतून जो है, जिस पर इस्लाम का पूरा निजाम खड़ा है, जैसे एक छत होती है और छत सतून के बगैर नहीं खड़ी हो सकती, तो वो सतून नमाज है। और उसकी अजमत और बुलंदी का क्या निशान है कि ये अल्लाह ताला के रास्ते में एक जिहाद है, और सबसे अफजल जिहाद ये है। ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं। जिन लोगों को आदत नहीं है, वो शुरू में ये करे कि सिर्फ वुजू करके आके बस जाए नमाज पर खड़े हो जाया करे। अगर आपको आदत नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आपका दिल नहीं चाहता, बस सिर्फ लेकिन उन औकात में, नमाज के औकात में वुजू करके, वुजू जैसे मैंने बताया उस तरह प्रॉपर वुजू करके आके जाए नमाज पर खड़े हो जाया करे। फिर जब आपका दिल चाहे तो सिर्फ फर्ज से शुरू करे बस। फजर के 2 फर्ज है, जोहर के 4 फर्ज है, असर के 4 फर्ज है, मगरिब के 3 फर्ज है, और इशा के 4 फर्ज है। फिलहाल फर्ज नमाजों से आप शुरू कर ले। जब आदत पड़ जाए, फिर खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा तो फिर सुन्नतों की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। और सुन्नत फिर ये कि सुबह 2 फर्ज के साथ 2 सुन्नत है, सबसे पहले 2 सुन्नत है, फिर 2 फर्ज है। इसी तरह जोहर के 4 सुन्नतें, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत है। फिर इसी तरह असर की जो है वो 4 फर्ज है, फिर मगरिब के 3 फर्ज है, 2 सुन्नत है। फिर इशा के 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वितर है जो कि वाजिब है। वाजिब का ये मतलब होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़े, वो हर वक्त अदा करते थे, मतलब हर हाल में अदा करते थे। और वो एक तरह की हमारी रात की नमाज हो जाती है, तहज्जुद की नमाज के बराबर वो हो जाती है। तो अब आप ये सोचे कि एक नमाज जो है वो हमारे 10 नमाजों के बराबर होती है। तो 5 नमाजें हम पढ़ेंगे तो उसमें 50 का इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें अजर मिलेगा। दूसरा ये कि बहुत हद तक ये है कि हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नमाज, फर्ज नमाजों के साथ जो हम सुन्नतें पढ़ेंगे, वो कहीं कोई हमारी नमाज अगर कजा हुई भी होगी और हमें याद ना हो, हमारी किसी कोताही में, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही जो सुन्नतें हैं ये हमारी उन नमाजों के, फर्ज नमाजों के तराजू में तोले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी की बहुत सारी नमाजें कजा हुई है, तो जब आदत बन जाए, जब दिल अच्छी तरह इस पर आपका आमादा हो जाए, जब आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए और नमाज के लिए आपका दिल मान जाए, और दिल से जब आप पढ़ने लगे, तो फिर कोशिश किया करें कि हर नमाज के साथ एक एक कजा नमाज भी पढ़ते रहें। जो हम कहते हैं ना वो कजा उम्री एक दिन में, वो एक दिन में कोई कजा उम्री, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ के लोगों ने फैलाया हुआ है। कोई एक दिन में कजा उम्री हो ही नहीं सकती। या हम एक ही वक्त में एक एक नमाज पढ़ ले तो वो सारी उम्र के कजा कैसे पूरे हो सकते हैं? मतलब सोचने वाली बात है ना, जरा अकल से काम लेने वाली बात है। तो हर नमाज के साथ हम अगर एक एक फर्ज कजा पढ़ ले, तो ये हमारे कर्ज जो हमारे जो भी कजा हुए हैं उसमें वो पूरे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में हो, ताकि हम ठीक से वुजू कर सकें, फिर हम ठीक से अल्लाह ताला के सामने जा सकें। जितनी आयतें हमने पढ़ी है उसमें बहुत ज्यादा लेसन्स हैं, उसमें सीखने वाले सबक हैं, तो उसको बार बार पढ़ा करें और उस पर सोचा करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं, क्या चाहते हैं। और खास कर नमाज का एहतमाम करें। आज से आप अपने दिल में पक्का इरादा करें कि आपने खास कर आपने नमाज का खास एहतमाम करना है। यहीं पे ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।